आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर पीयूष ग्रंथि की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो है पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करनी है। तो अगर पीयूष ग्रंथि की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कश ग्रंथि की जो स्थिति होती है वो मस्तिष्क में होती है और ये जो होती है यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो होता है उससे नीचे की ओर लगी हुई होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि पीयूष ग्रंथि किस प्रकार से लगी हुई होती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हाइपोथैलेमस के निचले सिरे में यहाँ पर जो है लगी हुई होती है। सामान्य रूप से जो पीयूष ग्रंथि होती है इसमें यहाँ पर जो दो उपांग पाए जाते हैं, यानी कि दो इसके क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होगी उसके दो क्षेत्र पाए जाएंगे। इसमें यहाँ पर जो है एक आगे का क्षेत्र होगा और यहाँ पर जो है एक पीछे का क्षेत्र होगा। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक आगे का जो क्षेत्र होगा उसे तो हम यहाँ पर जो है पश्च पिट्यूटरी के नाम से, पश्च पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र जो होता है उसे हम यहाँ पर जो है अग्र पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो होती है यहाँ पर दो क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पर जो है विभाजित होती है। तो पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दो क्षेत्रों के वहाँ विभाजित होती है और जिस स्थान से सामान्य रूप से ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है उस स्थान को हम यहाँ पर इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसे हम यहाँ पर इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क में यहाँ पर इसकी स्थिति की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के नीचे की ओर सामान्य रूप से ये जो है स्थित होती है। इसके पश्चात हम यहाँ पर बात करते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो किस प्रकार की यहाँ पर जो है विभाजित होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर विभाजित होती है दो क्षेत्रों में, पश्च पीयूष, अग्र पीयूष इसे हम कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अग्र पीयूष ग्रंथि की, तो अगर अग्र पीयूष ग्रंथि की हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है वो भी यहाँ पर जो है तीन भागों में विभाजित होती है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो पहला क्षेत्र आता है इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम यहाँ पर जो है पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। ये जो होती है दो क्षेत्रों के मध्य में स्थित होता है तो इसे हम यहाँ पर पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। ये जो है मेलेटोनिन हार्मोन का यहाँ पर निर्माण संपन्न करता है। इसके पश्चात दूसरे की अगर बात करें तो इसे हम यहाँ पर जो है पार्स ट्यूबेरेलिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पर दूसरा क्षेत्र होता है पार्स ट्यूबेरेलिस। इसके पश्चात अगर तीसरे क्षेत्र की हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है दूरस्थ प्रकार का यहाँ पर क्षेत्र होता है तो इसे हम यहाँ पर जो है पार्स डिस्टेलिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो सामान्य रूप से तीन क्षेत्रों का निर्माण किया है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो पार्स ट्यूबेरेलिस और पार्स डिस्टेलिस वो पार्स इंटरमीडिया जो है वो अग्र पीयूष ग्रंथि के भाग होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के हार्मोनों को यहाँ पर जो स्रावित करते हैं। तो हार्मोनों की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करते हैं जो कि यहाँ पर शारीरिक रूप से जो है वृद्धि संपन्न करवाता है। तो वृद्धि हार्मोन यहाँ पर से स्रावित होते हैं। इसके पश्चात अगले हार्मोन की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टीएसएच प्रकार का हार्मोन यहाँ पर स्रावित होता है जो कि थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है। वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण का निर्माण का यहाँ पर जो कार्य संपन्न करवाता है। इसके पश्चात अगर अगले की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एसीटीएच नामक हार्मोन यहाँ पर इससे स्रावित होता है। जो एसीटीएच प्रकार का होता है वो कॉर्टेक्स भाग पर कार्य करता है एड्रिनल ग्लैंड के। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स भाग होता है उस पर कार्य करता है। इसके पश्चात अगर अगले की हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पीआरएल का निर्माण संपन्न करवाता है। पीआरएल जो होता है वो प्रोलैक्टिन प्रकार का हार्मोन होता है और इसका जो कार्य होता है वो यहाँ पर जो दुग्ध निर्माण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर स्तन ग्रंथियों पर कार्य करता है, वो दुग्ध निर्माण को प्रमोट करता है। इसके पश्चात हम अगर अगले की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगला जो हार्मोन है वो यहाँ पर एमएसएच है। एमएसएच की अगर बात करें तो मेलानोसाइट जो हार्मोन होता है वो यहाँ पर जो है इसके द्वारा स्रावित होता है। इसका कार्य यहाँ पर होता है कि मेलेनिन प्रकार का यहाँ पर जो सामान्य रूप से हार्मोन स्रावित होता है जो कि यहाँ पर जो रंग प्रदान करता है। तो इसके पश्चात हम यहाँ पर देखते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि की। अगर पश्च पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है उसे हम यहाँ पर जो न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं और अग्र को हम यहाँ पर एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो अगर पश्च की बात करें तो सामान्य रूप से ये जो होती है क्षेत्रों में यहाँ पर विभाजित नहीं होती और इससे यहाँ पर जो सिर्फ दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक तो हम यहाँ पर जानते हैं एंटी डायूरेटिक यानी कि एडीएच यहाँ पर निकलता है जिसे हम यहाँ पर वैसोप्रेसिन व पिट्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसकी बात करें कि ये किस प्रकार से कार्य करता है तो हम जानते हैं कि वक्र जो होता है वक्र के यहाँ पर जो है दो भाग होते हैं। एक तो यहाँ पर डीसीटी होती है और एक यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो इन दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर जो जल का अवशोषण संपन्न करवाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जल का अवशोषण जो होता है वक्र के अंतर्गत वो यहाँ पर जो न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है सामान्य रूप से देखा जाता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे हार्मोन की तो दूसरा जो हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है उसे हम यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। अगर ऑक्सीटोसिन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो ये प्रसव में बहुत ज्यादा सहायक होता है। हम जानते हैं कि प्रसव जो होता है उसके दौरान यहाँ पर जो है ऑक्सीटोसिन की वजह से यहाँ पर जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस खुलने का कार्य करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दूसरी बात अगर हम करें तो हम यहाँ पर कहेंगे जो दुग्ध होता है उसका यहाँ पर जो निर्माण जो है वो एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि करवाती है, परंतु यहाँ पर जो निष्कासन होता है वो पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा यहाँ पर जो है संपन्न होता है। तो निष्कासन का जो कार्य होता है वो दुग्ध का वो यहाँ पर पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पश्च पीयूष ग्रंथि अग्र पीयूष ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि के ही भाग होते हैं और यहाँ पर जो है कार्य इस प्रकार से संपन्न करती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।